काल निबंध बिताने के बाद एक भव्यात्मा ने परमात्मा के शासन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। वो मोक्ष में गए। हमारा स्वभाव भव्य था, हमारी भवितव्यता अनुकूल थी और हमको एक जबरदस्त कोटि की लोटरी लगी। ये लोटरी ही है। और कैसी लोटरी? आज तक में जितने जीव मोक्ष में गए उससे अनंत गुण जीवों में से, यानी कि आठवें अनंत में रहे हुए जीवों के बीच में एक को नंबर लगने वाला और हमारा नंबर। ये कितनी बड़ी लोटरी। और हम अनाड़ी निगों से बात, फिर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये एक की 5 भूमिका में अनंत अनंत उज्जवल पराग चक्र भी। तब जाकर अकम निजरा से द्वैत में आए। संक्लेश के कारण मौत हुई, वापस सेकंड में चले गए। उसी तरह से अनंत काल बीता, वापस दो इंद्रिय बने। वापस किसी ने हमारे पर कोई मारण प्रयोग किया, संक्लेश में मर तो वापस एक इंद्रिय में गई। अनंत काल बीता, वापस एक बार दो इंद्रिय बने। ऐसा अनंत बार होने के बाद एक बार 3 इंद्रिय बने। वापस अनंत काल एक इंद्रिय में गया, एक बार 2 इंद्रिय। अनंत काल एक इंद्रिय, एक बार 2 इंद्रिय। अनंत काल एक इंद्रिय, एक बार 2 इंद्रिय। ऐसा अनंत बार हुआ, तब जाकर दूसरी बार 3 इंद्रिय बने। ऐसा चक्कर करते करते अनंत की बात 3 इंद्रिय होने के बाद एक बार हमारा भाग्य खिला और हम छोड़ दिए। लेकिन वहाँ भी मच्छर बने, पिछले जोर से मारा, मच्छर बेचारा तड़पता मर गया। संक्लेश में मारा, वापस एक इंद्रिय हो गया और वापस स्टोरी चालू हुई। वही की वही स्टोरी रिपीट होती गई। अनंत अनंत काल में एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय करते दूसरी बार 4 इंद्रिय बने। वापस निगुण एक इंद्रिय में गए। ये चक्कर काटते 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 अनंत की बात 4 इंद्रिय बनने के बाद एक बार हमारा वापस भाग्य नहीं खिला, हम पंचेंद्रिय। लेकिन पंचेंद्रिय बनने के बाद भी मछली बने तो मच्छी मार ने पकड़ लिया, बकरा बने तो इनके नापल कत्ल हो गई, सिंह बने तो शिकार हो गई। उसी में भयंकर के राज जिसमें मरकर 7 नरक में मुलाकात ले ली। मछली बने 7वीं नरक 6वीं नरक में गए, सांप बने 5वीं नरक में गए, सिंह बने 4थी नरक में गए, पंछी बने 3वें नरक में गए, न्यूला बने 2वें नरक में गए, समुद्री मछली बने 1वें में, पहले नरक में। यह हमारा चक्कर चलता रहा। वहां से बाहर निकले, वापस 1 से पंचेंद्रिय का चक्कर काटते रहे। कभी कभार व्यंजन बने, ज्योतिष बने, बने, वैमानिक बने। ये करते करते कभी कभी मनुष्य बने तो अनार्य कुल में जन्म हुआ, अनार्य जाति में जन्म हुआ। जीवों की कैसे कत्ल कर, वही सिखलाया गया। वापस चक्कर 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 करता गया। ऐसे करते करते कभी आर्य क्षेत्र के मनुष्य भी बने, तीर्थंकर परमात्मा का योग भी हुआ। तीर्थंकर परमात्मा का योग हुआ, फिर भी मैं तो घर परिवार की जिम्मेवारी लेकर बैठा हूँ। भगवान तो सबको साधु बनाने चाहते, मैं परिवार लेकर बैठा हूँ। तीर्थंकर परमात्मा का योग अनंत की बात निष्फल गया। लेकिन ये एक अनंत से दूसरे अनंत के बीच में पूर्व की पूरी स्टोरी हो गई थी। तब जाकर दूसरी बार इसे नंबर लगा था और तीर्थंकर परमात्मा दूसरी बार भी मिले। भगवान की धर्म ऐसा सुनी और हमने सोचा अभी तो मेरी जबान वही है, अभी तो मौज करने का अवसर है, अभी थोड़ी दीक्षा ली जाए।
और इसी तरह से तीर्थंकर की निष्ठा निष्फल गई। ऐसे हमने अनंत तीर्थंकर परमात्मा को फेल कर। इसी तरह से करते करते कभी दिशा भी लिया तो दिशा अहंकार से लिया, भगवान के प्रति श्रद्धा से नहीं। ऐसी तरह से अनंत की बार दीक्षा भी वो बिल्कुल बोगस गई। अनंत की बार यह होगा निष्फल गया। ये चक्कर अनंत 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 बार काटते 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 ये वापस हम चरमा और दर फुट के परावर्त में आए और परमात्मा का शासन मिला। काल भवितव्यता कर्म सब अनुभव, ये एक जबरदस्त होती की भूतकाल की स्टोरी है। मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूँ कि ये वापस हमको रिपीट नहीं करनी। आज तक में हमने ये स्टोरी दीक्षा लेने के बाद भी रिपीट, अभी हमारी ये दीक्षा ये स्टोरी को रिपीट करने के लिए नहीं। और इसीलिए आपको ये 5 महावत दिया गया है। जो जो पापों के कारण आज तक अनंत काल संसार में हम रहते घूमे, वो सारे पापों को बंद करना, इसका नाम है 5 महाव्रत। आज तक हमारे जीवन में जीवों के प्रति आंतरिक दृष्टि से द्वेष और बाह्य दृष्टि से हिंसा एक जबरदस्त होती का है। अंदर जीवों के प्रति कोई न कोई निमित्त को लेकर द्वेष और द्वेषी। मनुष्य के भोग में तो द्वेष हुआ था, हर एक द्वेष की करी थी। कभी भी हमने समाधान नहीं किया है, कभी भी हमने जाने दो छोड़ दो भाई, वो भी जीव है, होता रहता है, मैं भी कोई थोड़ा प्रमाणिक हूँ, सीधा हूँ, छोड़ दो। कभी भी जीवों के प्रति प्रेम मैत्री भाव रखा ही, मात्र द्वेष 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 का भगवान कहते वो अनंत काल में जो हमने अनंत बार किया है और उसके कारण अनंत बार जो जीव हिंसा किया है, इसके प्रायश्चित के रूप में पहला महाव्रत है अहिंसा महाव्रत। अभी आपको अपने प्रयत्न से इतने सावधान रहना है कि मेरी कोई भी प्रवृत्ति जीव विराधना का नहीं है। मेरे कारण कोई भी जीव को, सूक्ष्मतम जीव को भी शारीरिक पीड़ा ना हो। मेरे कारण कोई भी मन वाले जीव को मानसिक टॉर्चर हो। ये सतत मुझे मेरे जीवन में सावधानी रखनी है। अनंत की बार त्रास किया है तो एक बार सभी जीवों को हरिया है, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसमें समाधान नहीं करना। आप कहेंगे मुझे मारने का भाव नहीं था, मुझे मेरा कोई आशय इसको मारने का नहीं था, वो नहीं चलेगा। हमारे पास यही भूमिका होनी चाहिए, मारने का आशय नहीं था ऐसा नहीं चलता है, उसको बचाने का आशय होना चाहिए। मैं इंडिया समिति पालते वक्त प्रमाण करूं, मुझे जीव को मारने का आशय नहीं था, लेकिन मेरा प्रमाण था। भगवान कहते वो भी तूने जीव को मारने का आशय ही रखा है, तुझे जीव ऐसा का पाप लगेगा। यानी यहाँ कंप्लीट ये शरत है, मारने का आशय नहीं था वो नहीं चलता है, बचाने का मेरा पूरा प्रयत्न था, ये होना बहुत जरूरी। और इसीलिए हर जगह पर हर स्थान पर सतत उपयोग रखना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ किस तरह से बेचारा जीव, अनजान जीव, अज्ञान जीव, कोमल जीव कहाँ किस तरह से आ जाता है पता नहीं चलता। तब जाकर अगर हमने सावधानी नहीं रखी, मुझे याद है मेरा पहला चौमासा पगथिया उपस्य का स्थान अहमदाबाद, आस पास में करीब करीब 15-20 साथी जी भगवंतों का पास है, पानी एक जगह पर उबलता था। तो साध्वी जी भगवंत सब अपने अपने पास ऐसे अपना अपना मत लेकर आते, वहां रख के दर्शन करें। वो जो पानी उबालने वाला था वो क्या करता था, पानी भरने से पहले सारे घड़े खोल देता, जो भी ऊपर बक्सा वगैरह जो भी नीचे था, फिर एक एक में पानी। हम दर्शन करके उपास्य में प्रवेश किया, वो धड़ 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 पानी डालता जा रहा है, क्योंकि उसको तो 50 घड़ा पानी पड़ा, तो धाम 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 करता जा रहा है, 50 घड़े खुले हो और पानी डालता जा रहा है। तो हमारी नजर के सामने हमने देखा एक
गड्ढा में उसने खोल दिया होगा और कहाँ से चूहा घुस गया होगा पता नहीं, धार धार डालता गया और फाड़ करके चूहा बेचारा ऊपर से उछला, लेकिन वो तो इतना स्पीड में पानी डाल रहा था, इस क्या चूहा को होगा पता नहीं है। बात ये हमारा थोड़ा भी प्रमाद, हमारी थोड़ी भी बेसावधानी किस तरह से जीवों की इंसानी पूरी तरह फिर जिंदगी भर हमको अफसोस देता है कि उस वक्त मैंने सावधान क्यों नहीं। तो हमको सतत ये सावधान रहना है, एक ही बम मिला ये सावधान का, और इसमें भी आपको इतना सौभाग्य मिला है, ये सबको नहीं सौभाग्य मिला है, वो आपको कभी जिंदगी भर एक ही साधना अहिंसा अहिंसा, सभी के प्रति प्रेम प्रेम प्रेम, किसी को आती इतना भरपूर प्रेम भर देना है सभी के प्रति। लकड़ा भी पानी से गीला हो जाता है तो जलता नहीं है, लकड़ा भी पानी से जल जाता गीला हो जाता है तो जलता नहीं है। हमारा हृदय इतना प्रेम से भर दो, कोई कैसी भी परिस्थिति आ जाए किसी के प्रति द्वेष ऐसा काम करो, इतना जोरदार गति का आप पहले नंबर महाव्रत का पालन करो। दूसरा महाव्रत भी नाम से सत्य है, हकीकत में अहिंसा है। मुझे झूठ नहीं बोलना, उसका तात्पर्य यही है, मेरे बोलने से दूसरे को पीड़ा होती है ऐसा मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए। मेरे बोलने के कारण किसी को हिंसा में प्रेरणा मिलती है, मुझे ऐसा नहीं बोलना। मेरे बोलने के कारण किसी के मन को दर्द होता है, मुझे नहीं बोलना। दूसरा महाव्रत भी अहिंसा महाव्रत ही है। आप रास्ते पर चलो और रास्ते पर एक सुंदर पति का रास्ता, एकदम मस्त रास्ता आया और आपके मुंह में से निकल गया, कितना सुंदर रास्ता है, तो ये भी मुसावत भी है और ये हिंसा भी। जरूरी नहीं था वो आपने बोला जो हिंसा में प्रेरित हो, तो आपको मुसावत भी लग गया और ये रास्ता बनाने में जो हिंसा हुई इसकी अनुमोदन। तो दूसरा महाव्रत भी हमको इसी तरह से पालना है कि मैं एक भी शब्द ऐसा नहीं बोलूं जिसके कारण सूक्ष्म जीवों की हिंसा में अनुमोदना हो। मैं एक भी शब्द ऐसा नहीं बोलूं मन वाले जीवों के मन में पीड़ा हो। तो दूसरा महाव्रत भी इसी तरह से आपको पालना है, सूक्ष्मतम पालन करना है। जरा भी मेरे बोलने से गृहस्थ वर्ग आएंगे, कभी आ जाते और कुछ न कुछ बात करते हैं, बात करते करते बोल भी देते, शायद लड़की 20 साल की हुई है, उसको दीक्षा का भाव नहीं है, तो क्या उसका शादी नहीं करना चाहिए? आप क्या कहते हैं, उसकी शादी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? तो हमारे मुंह में से निकल जाता है, भाई अगर दीक्षा नहीं है तो उसकी शादी कराओ, तो हम संसार की अनुमोदना के निमित्त हो जाए। तो ये एक सामान्य पति की बात है, कहने की बात है। कहाँ कहाँ हम मूर्छावाद का सेवन करते हैं, झूठ बोलना वो मूर्छावाद नहीं है, जिसके कारण जीव इंसान कोई न कोई प्रकार से निमित्त हो जाता है, ऐसा कुछ भी बोला सब मूर्छावाद। तो आपको उसमें भी खूब सावधान रहना है। तो तीसरा महाव्रत भी अहिंसा का ही है, नाम है चोरी, चोरी का क्या, लेकिन कोई भी चोरी दूसरे के दिल को दर्द देता। आप किसी की चीज को हाथ भी लगाओ तो वो टेंशन में आ जाता है, मेरी चीज को हाथ लगाया, ले जाने का तो विचार नहीं है, बिगाड़ तो नहीं डालेगा, दूध तो नहीं जाएगा। किसी की चीज को हाथ लगाते हैं तो भी किसी के मन में दर्द हो जाता है कि ये चोरी तो नहीं करेगा, ऐसा हो जाता है। कोई आदमी अपना न्यूज पेपर पढ़ रहा है और सामने कोई व्यक्ति उसका हेडलाइन भी पढ़ता है तो उसको होता है भाई न्यूज पेपर मेरा है, वो क्यों हेडलाइन पढ़ता है? उसको पूछे बिना उसका हेडलाइन भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी एक प्रकार की चोरी है। तो मैं किसी को कोई भी चीज के साथ रखूं, कोई भी नाता रिश्ता रखूं, उसके मन में दर्द पीड़ा होता है, ये चोरी करेगा तो, ये ले जाएगा तो, ये हमको करना नहीं। इसलिए भगवान ने यहाँ तक किया कि सबकी राग भी लेनी है, दूर भी लेनी है, तो भी अनुजाने से तो इस तरह से इतना सूक्ष्म नियमों का पालन करना है आपको। तो दूसरा कुछ नहीं, बाकी सबको भूल जाओ, अपने गुरु को
इतने समर्पित हो जाओ, मेरा जीवन पोस्टकार्ड बने, कवर न बने। कवर यानी छुपाना, पोस्टकार्ड यानी ओपन करो। हो सके तब तक आपके जीवन में कभी भी जिसका बंद होता है ऐसा मेज भी लेना है, ऐसा टेबल अपने जीवन में कभी लेना नहीं जिसको बंद करने का हो। खुला ही टेबल होना चाहिए। बंद करो ऐसा टेबल लेना पड़े, उसका अर्थ है दो अर्थ होता है। एक इसके अंदर कोई छिपाने की चीज है और दूसरे नंबर यानी कोई परिग्रह की चीज है, और दूसरे नंबर की चीज ऐसी चीज है जो आपकी गुरु जी को पता नहीं, आपने तो हो सकते तब कभी भी जिसका बारना बंद होता है, द्वार बंद होता है, ऐसा मेज भी टेबल भी वापरने का नहीं। मेरा सब खुला रहेगा, ओपन रहेगा। कोई मेरे लिए ऐसा नहीं कि महाराज साहब ये आपकी जो चीज़ें आपके गुरु को पता है, ये पूछने का भी अवसर किसी को नहीं मिलना चाहिए। इतनी सूक्ष्मता से आपको शिक्षा महाव्रत पालन करना है, कहाँ भी जाना है, कुछ भी करना है, गुरु की आज्ञा बिना मुझे कुछ नहीं करना है। क्योंकि ये पांचवें आने में हमारी आराधना 15 टकाई है। अनेक प्रकार की अविधि, आसाधना, विराधना, कमजोरी हमारे में भरपूर है। चौथे आने का अगर 100 टकाई तो हमारी आराधना 15 टकाई है। 85% गुरु आज्ञा का पालन करने से मिल जाएगा। गुरुआज्ञा का पालन करने का 85% ना है तो हम भी 100% में पहुंच सकते। तो इस तरह से आपको अड़लता ध्यान निर्मल व्रत का तीसरा व्रत पालन करना है। चौथा महाव्रत भी अहिंसा का ही। कोई भी प्रकार की शब्द रूप रस गंध स्पर्श की चेष्टा यानी जीवों की हिंसा, कोई भी सुंदर पोती के पुद्गल का सर्जन जीव हिंसा के बिना होता नहीं है। जीव विराधना के बिना उसका शक्य ही नहीं। और ऐसे कोई भी चीज के प्रति पसंद की आ गई, ये बहुत सुंदर है, मुझे रखना है, हम चौथे महाव्रत को कलंक लगा रहे हैं, चौथे महाव्रत को अतिचार लगा रहे हैं। तो चौथा महाव्रत का पालन यानी कोई भी चीज का, बाह्य जगत में कोई भी चीज का आकर्षण। एक भूमिका रखनी, पेन चाहिए, गुरु जी को कहा मुझे पेन चाहिए, कौन सी पेन चाहिए वो विकल्प अपने को नहीं रखने का। गुरु जी ने जो दिया वो पेन। मुझे नोट चाहिए, कौन सी नोट, ये मेरा विकल्प नहीं है, गुरु जी को जो पसंद है वो मुझे दे। बात ये कि हमको कोई भी प्रकार के बाह्य पुद्गलों के बारे में अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई आकांक्षा, अपना कोई विकल्प रखना ही नहीं। तब जाकर विशुद्ध पोथी का 14 व्रत का पालन होगा। एक भूमिका बना लेना, जब तक आप वलील साजी नहीं बनो तब तक आपका चेहरा दीवार के सामने ही होना चाहिए। वलील साजी बनो तब की बात अलग है, बाकी चेहरा दीवार के सामने ही रहना चाहिए। कौन आया कौन नहीं गया मुझे कोई मतलब नहीं। एक बार देखने गए तो मन कहाँ गलत भाव में चले जाएगा पता नहीं। और इसलिए इसकी खूब सावधानी रखनी है। 5वां महाव्रत भी अपरिग्रह भी अहिंसा के लिए। जितना परिग्रह इतनी हिंसा है, क्योंकि परिलेन होता नहीं है। जितनी सामग्री ज्यादा परिलेन होती नहीं, पड़ी रहती है, उसमें अनेक सारे जीवोत्पत्ति हो जाती है, बड़े बड़े कपड़े में निगोड़ हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जितना तेरा रोज के यूज में लेना है और जितना लेकर तू विहार कर सकता है इतना ही तुझे रखना है, उसके सिवा दूसरा कुछ रखना नहीं है। और वो भी इसीलिए रखना है कि तुझे तेरी चारित्र की आराधना करने में अनुकूल है, सहायक है। हम दिगंबरों के साथ आए देते, दिगंबर कहते हैं कि कोई भी कपड़ा पात्रा रखना नहीं चाहिए, ये परिग्रह है। हम उनको कहते कि ये कपड़ा और ये पात्रा परिग्रह नहीं है, संयम का पालन। संयम का पालन करने के लिए कपड़ा है। गर्मी की सीजन में अग्नि जलाना, उसकी जगह पर कपड़ा हो देना। पात्र भी इसीलिए है, हाथ में भोजन करने से हाथ में से विषय गिरता है, अनेक जीवों की विराधना होती है।
42 दोष से निर्दोष बच्ची का कोई विवेक नहीं रहता है। और इसीलिए पात्रा में रुचि लाने से ये सारे दोष बचाते। कहने के बाद ये हमने दिगंबर कहते ये परिग्रह है, हम कहते ये परिग्रह नहीं है, ये हमारे संयम की आराधना है। हमारा ये वाक्य सार्थक होना चाहिए, ये परिग्रह नहीं होना चाहिए, ये संयम की आराधना के लिए ये सतत मुझे याद दिलाने वाले ही होने चाहिए। तो साधु है, तुझे सावधान रहना। तो इस प्रकार से पाठा महाव्रत का पालन करना है। निर्मल व्रत का तो पालन सुष्मता से को करना ही है। गृहस्थों को विवेक नहीं रहता है, उनके वहाँ कोई भी जीवनवार वगैरह रहता है तो उनको विवेक नहीं रहता है। केटरस को सौंप देते हैं, वो अगले दिन सामग्री बन जाती है, दूसरे दिन उनके तो भोजन में चला जाता है। हमको हर जगह पर सावधान रहना। ये सब में रात्रि भोजन वगैरह खूब सारे दोष लग सकते हैं। तो छठी व्रत का भी संदर्भ से आपको पालन करना है। 6 व्रत मिला है, खूब पुण्योदय है आपका, खूब पुण्योदय। मैं कहूँ मुकेश अंबानी या नरेंद्र मोदी जितने भाग्यशाली नहीं है, आप उनसे 1000 लाख अनंत गुण ज्यादा भाग्यशाली। जरूर पूर्व भूमि में कोई आराधना की होगी, कीर्तन कर परमात्मा के शासन की आराधना की होगी, तब जाकर ये 5वें आरे के विषम काल में विचित्र कोटि की परिस्थिति में जहाँ फैशन ये इसका ये चलता है, ट्रेंड चलता है, जहाँ नास्तिक होने का ट्रेंड चलता है, जहाँ मौज मजाक करने का ट्रेंड चलता है, उस काल में आपको ये परमात्मा के शासन में वैराग्य होने का मन हुआ और प्रभु के शासन की दीक्षा मिली। मैं कहता हूँ आप 3 लोग के सबसे पुण्यशालियों का जो रेंज है उसमें आपका नंबर मिला। परम भाग्य है आपका ये महाव्रत मिला है। हम चाहते हैं कि आपका परम भाग्य परम सौभाग्य में कन्वर्ट हो जाए। आज मिले हुए महाव्रत भविष्य में श्रीमंत द्वारा कोई भी तीर्थंकर परमात्मा तक पहुँचाने और तीर्थंकर के हाथ से हमको व्रत का पालन करने का अवसर मिले। एक धर्म देशना सुनी और वैराग्य जब स्वामी ने सुधर्मा स्वामी की एक धर्म देशना सुनी और परम वैराग्य हो गया। भविष्य में तीर्थंकर गंधर्व भगवंतों को हमको हमारा आत्म कल्याण करने के लिए विशेष प्रयत्न करना नहीं पड़े, वो जिम्मेवारी हमारी। उनको हमारे लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़े। एक प्रवचन, एक धर्म देशना, एक वचन और हमारे अपना कल्याण, ये भूमिका भविष्य में करने के लिए आज से हमको प्रयत्न करना है। ये आषाढ़ महीना है, यहाँ आपको बीज बोना है। भविष्य कब तक महीना रहेगा उसमें आपको फसल मिलने वाली। तो आप सुंदर से उत्कृष्ट कोटि का ये महाव्रत का पालन करो। मेरे जैसे को भी एक संतोष हो जाए, आपको दीक्षा दिया, आपको बड़ी दीक्षा दिया, भविष्य में मुझे सुनने मिले वो दोनों साथी खूब सुंदर से चारित्र का महाव्रत का पालन कर रहे हैं। तो मुझे भी एक आनंद होता है कि जिनका मैंने दीक्षा दिया है, जिनको बड़ी दीक्षा दिया है, उन्होंने सुंदर कोटि का आराधना किया, निमित्त बनने का लाभ मुझे। तो मुझे भी एक संतोष की भूमिका बने, ऐसी जिम्मेवारी आप सभी की है। आप इस भूमिका को प्राप्त करो, ऐसी शुभेच्छा। पिता क्या ज्ञान का हो।